All right, good morning, everyone. Welcome to the day 18. I'm so glad we have reached day 18 of our magic book reading practice. Already हाफ से ज्यादा हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी है। मतलब आई एम सो ग्लैड, जैसे सोनिया जी ने अभी अभी शेयर किया कि कल ही हमने मैजिक चेक का रीडिंग किया और शाम को उनको मैजिक चेक मिल गया कहीं से। मॉर्निंग एंड मॉर्निंग में हेतल मॉर्निंग में मॉर्निंग में सॉरी, देयर वाज सम ग्लिच। वी बैक। राइट। सो हेतल जी ने भी एग्जाम्पल दिया था हमें कि कैसे उनका अपना पुराना रखा हुआ चेक उनको मिल गया। एंड वैसे ही सोनिया जी को भी मिल गया। सो एवरीबडी हैज स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मैजिक इन देयर लाइव्स। दिस इज अमेजिंग टू सी, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो टू मैजिकल टू डू लिस्ट। आज देखते हैं कैसी टू डू लिस्ट हमको बनानी है। जनरली हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, राइट? बट आज की मैजिकल टू डू लिस्ट है तो डेफिनेटली हमको इसको फॉलो करना है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर योर wits to grow sharper. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. तो आज की जो प्रैक्टिस है पर्टिकुलरली है कि हम कैसे उसके ऊपर सरेंडर करें, उसके ऊपर विश्वास करके पूरा भरोसा कर दे। ठीक है कि अभी तक अगर हम ट्रायल मोड पे थे, एक्सपेरिमेंट मोड पे थे कि पता नहीं काम करता है कि नहीं, चलो एक ट्राई मार लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम शायद कुछ दिनों से वो मोड पे थे क्योंकि इट वाज अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अस, राइट? बट अब आज की जो प्रैक्टिस है ऑथर हमें ट्रेन करने वाली है कि कैसे हम इसके ऊपर और ज्यादा अपना विश्वास डाल सकते हैं और ज्यादा इस लिस्ट के ऊपर, इस मैजिक के ऊपर ट्रस्ट करके डिपेंडेंट हो सकते हैं, राइट? सो टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस विल शो यू हाउ टू लीन ऑन ग्रेटिट्यूड इवन मोर। कि आज तक जो हम ट्रायल मोड पे थे वो ठीक है, बट आज की प्रैक्टिस से हमारा इसके ऊपर भरोसा और बढ़ जाएगा और हम इस पे और डिपेंडेंट हो सकते हैं। वी कैन काउंट ऑन दिस। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children, or you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. तो ऐसे दिन के कई सारे वक्त, पल ऐसे आएंगे हमारे पास जब हम ना एक मुश्किल में, एक उलझन में फंस जाते हैं, जहां हमें चाहिए कि कोई रास्ता दिखाने वाला मिले। ठीक है, कोई हमें गाइड करने वाला मिले। हमारे पास बहुत सारा काम आ गया है पूरे दिन में करने के लिए, बट समहाउ हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें। कोई हेल्प नहीं मिल रही है, राइट? तो तब हमें उम्मीद होती है काश कोई आ जाए जो हमारी मदद कर दे, राइट? तो इस तरह से दिन के बहुत सारे पल होते हैं। यू कुड बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ समथिंग अ पर्सन हैज आस्क्ड यू टू डू। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक इंसान आके हमसे कुछ ऐसा फेवर मांगता है जो हम करने की पोजीशन में नहीं होते।
तो हम बोलते हैं अरे क्या करें, कर भी नहीं सकते, और हाँ तो बोल दिए मतलब ना बोल नहीं सकते, राइट? Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ बहसबाजी चल रही है, कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ कोल्ड वॉर चल रही है, बट हम वो रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे, और चीजें रिजॉल्व होने की बजाय और बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे दिन के कई छोटे बड़े पल आते हैं हमारी जिंदगी में, राइट? अब ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट है, और इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है हमने इतने सारे काम सोच के रखे होते हैं, पर एंड ऑफ द डे लगता है अरे यार टाइम ही नहीं बचा, राइट? तो ये मैजिकल टू डू लिस्ट क्या करेगी? दिस विल हेल्प यू विद एनी लिटिल डे टू डे प्रॉब्लम्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, or when you simply want something to be done for you, you will be amazed at the results. तो अगर आप ये मैजिक टू डू लिस्ट पे विश्वास रखते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि कैसे आपके छोटे बड़े सारे काम इतनी स्मूथली हो गए, एंड you'll be surprised, अरे वाह! When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. ठीक है? तो जो चीजें खराब चल रही थी, जो अड़चने आ रही थी, तक ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, या फिर किसी के साथ बहसबाजी की वजह से बहुत सारा वक्त बर्बाद हो रहा था, तो ऐसे बहुत सारे पल आप दिन में देखेंगे जो कि रीअरेंज हो गए, यू नो, काम करते करते जिसमें ऑब्स्टिकल दिख रहा था कि आगे है, और वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो गया. Why and how? The answer is gratitude. You have to use your magical practice in everything you plan and do. आप जब टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको हमें इमेजिन करना है विद ग्रेटिट्यूड. लेट्स सी हाउ. When you combine magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged for you. ठीक है ना? You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen. Today, create a written to-do list of most important things you would like to be done or resolved for you. ठीक है? आपको ये देखना है कि आप कौन कौन सी चीजें आज के दिन में चाहते हैं कि वो हो जाए, आपके कौन से टास्क आपको आज की तारीख में कंप्लीट करने हैं. तो क्रिएट ए टू डू लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाइए आज के पूरे दिन के टास्क की. ठीक है? एंड टाइटल योर लिस्ट द मैजिकल टू डू लिस्ट. उसके ऊपर क्या लेबल डालना है हमें? द मैजिकल टू डू लिस्ट. You might put things on your list that you don't have time to do or you don't want to do, along with any current problems and the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ठीक है? तो हमें करना क्या है? ऐसे कोई भी काम, कोई छोटे छोटे काम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे की स्टेशनरी लेके आनी है, या लंच प्रिपेयर करना है, या फिर किसी को मिलने जाना है फ्रेंड को, या एक इवेंट अटेंड करना. इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है? इट कुड बी योर इंपॉर्टेंट ऑफिस मीटिंग्स, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर काम आपको फिनिश करना है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं. या फिर कोई किसी से कोई बहस चल रही, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं चाहती हूँ कि वो रिजॉल्व हो जाए, राइट? तो ये सारी चीजें जो है आपकी ये टू डू लिस्ट में होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप टाइटल देंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट, राइट? When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want
डन ऑन द मैजिकल टू डू लिस्ट. सो करना क्या है, आपकी जो पूरी लिस्ट रेडी होती है, चाहे उसमें 5 आइटम है या चाहे 10 आइटम है, बट उसमें से आपको टॉप 3 चीजों को चूज करें जो आप चाहते हो, तो कोई भी हाल में आज होनी ही चाहिए, राइट? तो आपने वो 3 चीजें चूज कर ली. एक एक करके, वन एट अ टाइम, आप उनको विजुअलाइज करेंगे कि वो हो चुकी है. ठीक है? आपका वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है या इम्पोर्टेंट टास्क है, वो सक्सेसफुली, वो बहुत स्मूथली कंप्लीट हो गया है. और वो कंप्लीट होने पे जो आपको खुशी मिल सकती है, वो आप अभी महसूस करेंगे जब आप वो लिख रहे हैं या लिखने के बाद उसको पढ़ रहे हैं, राइट? तो तब उस पल में आपको ये इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि वो काम हो गया है, पूरी स्मूथली हो गया है, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, सब आराम से हो गया. और ऐसा जब आप इमेजिन करते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, गॉड से कहते हैं थैंक यू गॉड, आपने मेरे सारे काम इतनी आसानी से करा दिए, मैंने सोचा नहीं था, मेरी ताकत नहीं लग रही थी मुझे ये कंप्लीट करने में, बट फिर भी हो गया. दैट्स सो अमेजिंग. इस वे से आप ग्रेटिट्यूड करते हुए विजुअलाइज करेंगे कि एटलीस्ट उनमें से 3 काम बहुत. that the law says that the law says like attracts like, and that means when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution and not a magnet to a problem. तो मतलब ये आपका फोकस डिसाइड करने वाला है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है. अगर आप बोलोगे अरे यार मुझे तो आज वो मीटिंग में जाना था, आज व्हीकल भी नहीं है, आज बारिश भी बहुत हो रही है, आज मैं कैसे जाऊंगी, मतलब क्या कर रहे हैं आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड यू नो द लॉ, if you focus on the problems you will attract more of it, and if you focus on the solutions you will attract more of solutions, right? So we have to become a magnet for solutions and not the problems. How can you be magnet for solutions? All you have to do is practice gratitude. All right. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग स्टोरी है ये. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if had been stolen. She called the restaurant where she went for dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. तो होता क्या है, ऑथर अपना ही एक किस्सा सुना रही है जहां उनकी बेटी पूरी रात बाहर थी, एक रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी, ठीक है? तो वो वापस जब घर आई उसको रियलाइज होता है कि उसके पास उसका वॉलेट ही नहीं है. वो वॉलेट लेके गई थी पर उसके पास उसका वॉलेट अब रिटर्न के टाइम पे नहीं है. तो अब वो घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है, अरे बाप रे, मतलब उसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स थे, अब मैं क्या करूं? तो वो रेस्टोरेंट में कॉल करती है, पुलिस स्टेशन में कॉल करती है, ठीक है, अपनी कैब सर्विस, जो जिस कंपनी से उसने कैब बुक की थी वो कंपनी में कॉल करती है, सड़कों पे जाके अपने घर के आसपास देख रही है, पड़ोसियों से पूछ रही है, एवरीथिंग शी डिड टू फिक्स कि भाई वो उसका वॉलेट मिल जाए, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट फाइंड इट. एंड ऐसी सिचुएशन में जब हम सब कुछ कर चुके होते, एवरी पॉसिबल थिंग जो हमारे कंट्रोल में है, हमने वो सब कर ली है, तो उसके बाद हमें हमारे पास क्या होता है? सिर्फ मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, पछतावा कि गॉड आई विश मेरे पास वो वॉलेट मिल जाता, वो गुम ना होता, राइट? तो ये ऐसा ही कुछ स्टेट वो लड़की का था. अब आगे क्या होता है देखते हैं. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious thing in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. ठीक है?
तो होता है क्या है, ये जो उनकी बेटी थी ये कुछ टाइम से दूसरी कंट्री में रह रही थी, ठीक है। अब ये थोड़े ही दिन पहले अपनी मदर के पास रहने आई थी। तो इसके पास उस वॉलेट में कोई ऐसा एड्रेस भी नहीं था कि जिसको देख के वहां के लोग कोई उसको फोन करे। हम्म, एड्रेस नहीं, फोन नंबर नहीं। तो उसके पास वो वॉलेट वापस आने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हम लोग वॉलेट में रखते हैं, जैसे हमारा लाइसेंस है। तो अब इसका जो लाइसेंस था वो भी दूसरे देश का था, ठीक है। तो सारा एड्रेस एंड लोकेशंस या कांटेक्ट डिटेल्स वो सारे दूसरी कंट्री के थे, जहां वो अभी रह रही थी उसके कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं थे। तो अगर वो वॉलेट किसी को मिलता भी तो उस तक पहुंच नहीं सकता था, राइट। बट डिस्पाइट द seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. उसने आराम से बैठी अपने वॉलेट को याद किया, ठीक है, आंखें बंद करके। She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. तो उसने एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि जब उसको लगा कि अब मेरे बस में जितना कर सकती थी मैंने सब कर डाला, ठीक है। मैंने हर जगह कॉल करके पूछ लिया, सड़कों पे देखा है, आस पड़ोस के लोगों से पूछ लिया, एवरीथिंग पॉसिबल शी डिड, बट शी कुडंट फाइंड इट। तो अब उसने सोचा जब मेरे बस के बाहर जा चुका है, लेट मी डू सरेंडर टू ग्रैटिट्यूड। क्यों ना मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूं। तो आराम से बैठ के रिलैक्स होके उसने अपने वॉलेट को विजुअलाइज किया, और सारी चीजें जो उसके वॉलेट में थी, चाहे वो उसके कार्ड्स थे, उसकी कीज थी या वट एवर, ठीक है। तो उसने विजुअलाइज किया कि वो सारी चीजें उसमें एज इट इज है, एंड वो उसको मिल चुका है। एंड वो मिलने के लिए वो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही है। सो दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी व्हाट द ऑथर इज शेयरिंग विद अस, ठीक है। लेट्स सी फर्दर क्या होता है। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो वो इतनी खुशी और एक्साइटमेंट पूरा दिन एक्सपीरियंस करती रही कि वाओ मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा जो वॉलेट गुम गया था वो मेरे पास आ गया है, आई एम सो अमेज्ड। तो इस तरह से वो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करती रही। अब देखते आगे क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेटर दैट नाइट she received a call from a farmer. Imagine, from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. उसको अचानक से कॉल आता है एक फार्मर का जो कि 100 माइल्स दूर रहता था। वो ये कहता है कि उसको उस लड़की का वॉलेट मिला है। The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and he gave up and drove back to his farm with the wallet. ठीक है। तो जो उसकी बेटी का घर था, बिकॉज वो मदर डॉटर अलग रहती थी, तो जो उसकी बेटी का घर था उसके पास ही में उसको वो वॉलेट मिला था। और उसने बहुत अटेम्प्ट किए, उस पर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे वहां तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर कहीं पे किसी से बात नहीं हो पाई। तो वो वॉलेट लेके फार्म पे चला गया अपने वापस से कि ठीक है अब जिसका होगा, जिसके नसीब में होगा आके लेके जाएगा। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing, that the Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Amazing, isn't it? ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन सा फरिश्ता आ गया
राइट। तो वो बोल रहे हैं कि वो फार्मर ने बोला, क्योंकि वो काम पे भी गया, उसके दिमाग में बार बार वो हिट करता रहा कि अरे ये वॉलेट किसका होगा, किसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, उस तक पहुंचना चाहिए, वो कितना बेचैन होगा। तो ऐसे उसके दिमाग में बहुत ख्याल आते रहे, एंड वो बहुत डिस्परेट था कि मुझे ये वॉलेट रिटर्न करना है, तो एक आखिरी कोशिश फिर से करता हूँ। उसने फिर से वॉलेट खोला और देखने की कोशिश की कि काश कुछ तो ऐसा सुराग मिल जाए जिसके थ्रू मैं कांटेक्ट कर सकूं। तो उसमें उसको क्या मिला, एक आदमी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो कि एक डिफरेंट सरनेम था, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम थे उसके साथ वो सरनेम मैच नहीं कर रहा था, बस एक नाम था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो डॉटर का नाम और वो सरनेम को जोड़ा और टेलीफोन डायरेक्टरी में कॉल किया। हमारे पास भी एक टेलीफोन डायरेक्टरी की सर्विस होती है, तो उस पे उसने कॉल किया एंड पता लगाने की कोशिश की कि ये नंबर, ये नाम, ये पता किसका है। समहाउ उसको वो कांटेक्ट डिटेल्स मिल गए, एंड द बेस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज, वो पूरे नाम की सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी जिसपे वो कांटेक्ट मिल सका उनको, ठीक है। तो वो उसको कॉल किया एंड वो वहां तक पहुंच गया। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज कि ऑथर ने बोला हमने बार बार वापस से भी इस कांटेक्ट पे करने की कोशिश की, बट हर बार हमें यही रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया कि सॉरी देयर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। बट समहाउ पता नहीं कहां से उस फार्मर को उस दिन वो नाम जुड़ गया और वो कांटेक्ट मिल गया। सो दैट वाज मोस्ट अमेजिंग। सो कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आप तक उसे पहुंचाने में। दैट्स द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट्स द पावर ऑफ यूनिवर्स, ओनली इफ यू बिलीव इन इट। तो अगर आपको ध्यान में हो, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे वो बच्ची अपने आप इस ग्रैटिट्यूड में बिलीव कर रही थी कि मेरे पास वो वॉलेट आ गया है, सारी चीजें जो उसमें है वो ऑलरेडी वैसी की वैसी है, एंड आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट from 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events. My daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it, right? तो ऑथर हमें कह रही हैं कि कोई चांस नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी कि उसका वॉलेट उस तक आ सकता, बट ये उस बच्ची का विश्वास था ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में। So it is all, what it is, it is all faith. It is all about having faith. तो इसीलिए ऑथर ने हमें कहा है, आज की जो आप टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें फेथ रखिए, लीन ऑन इट, उस पे सरेंडर करिए, उस पे विश्वास रखिए कि जो मैं लिख रही हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। और ग्रेटिट्यूड को इस तरीके से, जैसे उस लड़की ने, देयर वाज जस्ट नो होप, दूर दूर तक कोई होप ही नहीं थी कि वो वॉलेट उसको मिल सकता है, फिर भी उसको ये पूरा विश्वास था कि वो वॉलेट उसको मिल चुका है, it is coming to her, and she received it out of just nowhere। 100 मील दूर एक फार्मर को उसी की गली के बाहर वॉलेट मिलता है, एंड इट रीचेस टू हर फ्रॉम समवेयर और द अदर। हर इंसान उसकी तरफ मुड़ गया, हर चीज, हर सिचुएशन का झुकाव हो गया उस तरफ जहां से उसको वॉलेट मिल सकता था। सो यू जस्ट नेवर नो, कब कहाँ कैसे हमारी हमारी सोच की लिमिटेशन हो सकती है, हमारे फिजिकल बॉडी की काम करने की लिमिटेशन हो सकती है, बट इन द एनर्जी वर्ल्ड देयर इज नो लिमिटेशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इन द एनर्जी वर्ल्ड देयर इज नो लिमिटेशन, एंड वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो आपका फोकस अगर आपकी प्रॉब्लम की तरफ है तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, आपका फोकस अगर आपका फेथ की तरफ है, कि सॉल्यूशंस मिलने ही वाले हैं, कुछ भी हो जाए, आई एम गेटिंग माई सोल्यूशन, किसी को मिले या ना मिले बट मुझे तो डेफिनेटली मिलने वाला है, राइट।
So look for solutions and you are definitely getting it. But the magic practice is gratitude. हमें नहीं बोलना है ग्रैटिट्यूड छोड़ना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना, सॉरी। तो आपको ग्रैटिट्यूड करते रहना है कि आज की मेरे लिस्ट जो है ये सारे इंपॉर्टेंट काम बहुत स्मूथली हो रहे हैं। और जैसे ही आप वो प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द डे आपके वो काम बहुत स्मूथली हो चुके हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी जो आज तक काम करने बहुत डिफिकल्ट लगते थे, आज वो इतने आसानी से हो गए, राइट? So with this, the chapter comes to an end, but we have to remember our magic practice. रोज की every morning count your 10 blessings, right? रोज हमें लिखनी है at least 10। आज की टू डू लिस्ट जब हम बनाएंगे, वो लिखने के बाद हर एक पॉइंट को आप थैंक यू करेंगे पूरा हो जाने के लिए, कंप्लीशन के लिए, राइट? एंड बिफोर यू स्लीप आपकी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, राइट? आपके मैजिक रॉक से, यस, हेतल जी अपने मैजिक रॉक को पूरा टाइम अपने पास रखते हैं, सो दैट मैं बार बार उसको बताता रहूं कि देखो आज मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, राइट? तो मैजिक रॉक उनका बेस्ट फ्रेंड है। आई होप हमारे पास भी हमारा ये बेस्ट फ्रेंड है। एंड रोज रात को आपको उसको मिलना है और उसको बताना है कि आज के पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, राइट? सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। एंड आई रियली वॉन्ट, किसी ने भी अगर कल का मैजिक चेक का प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज क्रिएट योर मैजिक चेक। आई एम टेलिंग यू इट इज रियली मैजिकल, ठीक है? आप सोच नहीं सकते हैं आप किस तरह से मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। सो प्लीज आई वुड लाइक कि आप उसको बिलीव करें, आप उसको फॉलो करें, है ना? Mhm. ऑलराइट, सो विद दिस आई टेक लीव फ्रॉम यू Thank and you. wishing you, yes, my pleasure, my pleasure. I'm wishing you all a wonderful day, a magical day, right? Bye bye.